बहुत ज़्यादा लोग कोरोना के जीवाणु को चीन द्वारा प्रयोगशाला में तैयार करके छोड़ा गया बताते हैं। यही बात इटली का एक नेता और अमेरिका का राष्ट्रपति भी कहता है। अमेरिका का राष्ट्रपति तो इसे चीनी वायरस भी कहता है और इसी तरह का आरोप चीन के नेता इटली पर लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया की कोई भी ताकत जीवाणु को नहीं बना सकती। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप तो वैसे भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरह ऊट पटांग बकता ही रहता है और इस देश के लोगों में भी झूठी अफवाह फैलाने का शौक सा लगा हुआ है। पहले तो हिंदू धर्म में झूठ बोलना पाप समझा जाता था, लेकिन इस देश के नेताओं ने इस देश के लोगों की मानसिकता बदल दी है। हाँ, इतना ज़रूर है, चीन ने इस बीमारी की सूचना दुनिया के दूसरे देशों को और विश्व स्वास्थ्य संगठन को कई दिनों तक नहीं दी, क्योंकि इसमें भी चीन की चाल ये थी कि ये बीमारी महामारी का रूप धारण करने के बाद में अपनी दवाइयों की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को ठप करके संसार में अपना स्थान ऊंचा करने के लिए इस बीमारी को कई दिनों तक गुप्त रखा। चीन में वैसी इंसानियत बिल्कुल नहीं है। चीन एक क्रूर और अत्याचारी देश भी है। इस प्रकार के षड्यंत्र भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रचते ही रहते हैं, लेकिन भारत और दूसरे देशों के षड्यंत्रों में बहुत अंतर है। दुनिया के ज़्यादातर दूसरे देश षड्यंत्र अपने देश की भलाई के लिए रचते हैं, लेकिन भारत के नेता लोगों को लूटने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। भारत में षड्यंत्रों की परंपरा अकबर के समय से चली आ रही है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद नेहरू परिवार और उसकी गैंग कांग्रेस ने षड्यंत्र रच रच के इस देश को खूब निचोड़ा है और अब बीजेपी वाले कांग्रेस से भी षड्यंत्र रचने में 2 कदम आगे चल रहे हैं। मोदी ने कहा, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, लाइट दिखाओ, चाहे मोबाइल की लाइट दिखाओ। इन ऊट पटांग बातों से बीमारी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी को पता है कि इस देश के लोग सच्चाई से तो नाराज होते हैं, झूठ, पाखंड और ढोंग से बहुत खुश होते हैं। अगर मोदी प्रत्येक परिवार के लिए सुबह और शाम कम से कम 100 ग्राम शुद्ध देसी घी का आह्वान करने की अपील करता तो लोगों का बहुत भला होता और शायद ये बीमारी भारत के पड़ोसी देशों से भी गायब हो जाती, क्योंकि घी को अग्नि में डालने से सूक्ष्मतम रूप होकर के लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और पर्यावरण में भी बहुत ज़्यादा सुधार होता।